नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आप सभी के साथ साया चौहान। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम लेकर एक नई स्कीम आई है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। इस नई पेंशन स्कीम को मौजूदा एनपीएस के विकल्प के तौर पर लाया गया है। सरकार के मुताबिक इस पेंशन योजना के लगभग 23 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस नई पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से किसको और क्या कितना फायदा होने वाला है। यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना को लाने की जरूरत पड़ी। ऐसा इसलिए कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग 2 दशक पहले नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी। नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में लागू किया गया था, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के बीच एनपीएस को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है, जो बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। कई राज्यों ने तो एनपीएस हटाकर फिर से ओपीएस लागू करने का फैसला तक कर लिया है, तो वहीं मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर तेजी होती मांग को नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच एक समिति गठित की है। वित्त मंत्रालय ने पेंशन स्कीम की समीक्षा और वैकल्पिक सुझाव देने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन के अगुवाई में पिछले साल समिति बनाई थी। इस समिति ने सरकारी कर्मचारियों में असंतोष को देखते हुए कहा था कि वैकल्पिक पेंशन योजना का सुझाव तैयार किया। इसके आधार पर अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को पेश किया है। हालांकि यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के तौर पर लाया गया है, जिसको हर कोई कर्मचारी फायदा उठा सकता है। एनपीएस के लिए पात्र था। आसान शब्दों में कहें तो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वालों को हर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 के से लागू हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी है। यूनिफाइड पेंशन योजना 3 शब्दों में एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में परिभाषित किया गया है।